अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। बसंत के ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो एक और आप इसको सियासी बदमाशी कह सकते हैं कि उसके ऊपर वो आ गई है और लगभग 132 गाने जो है वो उनको इन्होंने बैन कर दिया है। अब उनमें से बहुत से गाने ऐसे हैं जिनको वाकई बैन होना चाहिए, जो स्टेट ड्रामों के गाने थे और उनके जो गानों के जो लिरिक्स थे वो वाकई बहुत बुरे थे और उनको बैन होना भी बनता है कि वो गाने जो है वो ठीक नहीं है और बड़े नाजेबा किस्म के जो है वो उनके अंदर फजात हैं और उनके जो लिरिक्स हैं। लेकिन अब इस जो बसंत है, बसंत की आड़ में इन्होंने एक नया जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये जो 132 गाने हैं जिनको ये बैन कर रहे हैं, उनके अंदर एक बड़ा मशहूर गाना है मलकू साहब का, जो सिंगर है वो है नक द कोका। अब नक द कोका नाज़रीन, ये वो गाना है जिसको इमरान खान साहब के नाम के साथ जोड़ा जाता है और जब ये नक द कोका के अंदर इमरान खान साहब के बारे में 2 से 3 अशार पढ़े गए तो ये सॉन्ग जो है वो मिलियंस में वायरल हो गया। और ये इतना वायरल हुआ कि मलकू साहब ने अपनी सारी जिंदगी में जितने भी गाने गाए थे उनको उतनी शोहरत नहीं मिल सकी थी जितनी इस गाने से उनको शोहरत मिली थी। अब पंजाब हुकूमत से और तो कुछ कंट्रोल हो नहीं पा रहा, ना उनसे लोग कंट्रोल हो पा रहे हैं, ना उनसे महंगाई कंट्रोल हो पा रही है, ना उनसे बेरोजगारी कंट्रोल हो पा रही है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना फिर बसंत के ऊपर हम और तो कुछ नहीं कर पा रहे तो नक दा कोका ही फिर हम रोक लेते हैं। अब जनाब, नक दा कोका अगर आप बसंत के ऊपर चलाएंगे तो आपके ऊपर जो है वो मुकदमा हो जाएगा और आपकी जो है वो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और नक द कोका का ये जो नोटिफिकेशन है पूरा, इसके अंदर ये आप नीचे भी देख सकते हैं कि तकरीबन 132 किस्म के जो है वो मुख्तलिफ गाने हैं जिनको जो है वो ब्लॉक किया गया है और उनको गैर इखलाकी और जो मैनी जो है वो गाने कहा जाता है। इसके अंदर एक और गाना, बड़ा मशहूर गाना है वे गुजरा वे, वो भी इसके अंदर शामिल है। बहरहाल बहुत से ऐसे गाने हैं इसके अंदर जिनका वाकई जो है वो बैन हो जाना उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन नक द कोका, उसके अंदर कौन सी गैर इखलाकी और जो मैनी लैंग्वेज है, ये मेरी समझ से बाहर है। कि इमरान खान साहब के खौफ में कि जनाब बसंत के ऊपर जो है वो हर छत के ऊपर नक दा कोका और कैदी नंबर 804 चल रहा होगा, तो बेहतर यह है कि आप इसको बैन कर दें और जो भी ये गाना चलाएगा हम उसके ऊपर FIR देंगे और उसको किसी किस्म की जो है वो रियायत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, आप ऐसा करें। नक दा कोका के साथ ये जो वज्जणगे मियां साहब के नारे, ये कौन सा फिर इखलाकी गाना है जी? वो तो फिर भी नक दा कोका, कैदी नंबर 804, जेल अडियाला बैठा, उसके अंदर तो कोई गैर इखलाकी जो है वो बात नहीं है। फिर वज्जणगे मियां साहब के नारे जड़े ने वज्जणगे, इसको भी फिर बैन कर दे। इसके अंदर आप कौन सी जो है वो फजाइल बयान कर रहे हैं? कौन सा ये ऐसा गाना है जिसको जो है वो धुनों के ऊपर चलाना है, बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर आपको चलाना चाहिए? लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी छत के ऊपर मियां के नारे वज्जणगे चल रहा होगा तो पुलिस उसके नीचे प्रोटेक्शन कर रही होगी। आपको पुलिस वहां पर खड़ी होगी, आप जैसी मर्जी डोर ले आए, जैसी मर्जी पतंगे ले आए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन जिस छत के ऊपर नक दा कोका चल रहा होगा उस छत के ऊपर ना सिर्फ पुलिस का रेड होगा बल्कि आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा और आपको मुकदमा भी होगा। बहरहाल ये बसंत एक फेस्टिवल आ रहा है, नई नई चीजें जो है वो सुनने को मिल रही हैं, नए नए जो है वो लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इसके अंदर डाली जा रही हैं। देखें इसमें किसकी कौन सी कमाई का जो है वो जरिया बनता है। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो ये बसंत कम और जहमत ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि लोग अगर खुल के इंजॉय नहीं कर सकते, अगर लोगों ने इंजॉय भी जनाब मोहतरमा नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा जो है वो मरियम नवाज साहिबा की खुशनुदी के हिसाब से होना है कि ये दो लोग जो है वो बाप बेटी किस तरफ जाकर खुश होंगे, उस हिसाब से हमने बसंत भी मनानी है और अपनी खुशी भी मनानी है। तो फिर अल्लाह हाफिज है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है इनकी सियासत के ऊपर। दूसरी जो खबर है वो है जी, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जी नसरुल्लाह मलिक साहब। आज उनकी मैं खबर पढ़ रहा था और वो ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में जो वोट का हक है वो सिर्फ ग्रेजुएट्स को देना चाहिए, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनको वोट का हक देना चाहिए और उससे कम जो है वो ग्रेजुएशन वालों को ये उनको हक जो है वो देना ही नहीं चाहिए। अब जनाब कहानी जो है वो 18 साल से चलती आई कि 18 से 25 साल 26 साल वालों को जो है वो देना चाहिए। अब जो है वो बातें ग्रेजुएशन के ऊपर भी हो गई हैं। फिर मेरे ख्याल में चंद दिनों के बाद मास्टर की हो जाएगी। फिर थोड़े दिनों के बाद एक और कोई साफ़ी खड़ा हो जाएगा या मुफक्कर आजम जो है वो खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे जी मास्टर्स कम है, PhD होनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कोई सियासतदान उठ के खड़ा हो जाए और वो कहे जी उसका वोट का हक देना चाहिए जिसकी जो टांगे हैं वो कब्र के अंदर होनी चाहिए, कम से कम एक टांग तो जो है वो कब्र में होनी चाहिए ताकि जो है वो हमें जाते जाते हमें वोट देकर जाए। अब ये तमाम जो तरमीम जो है वो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक सोची जा रही है, तरमीम जब भी कोई तब्दीली लाई जाती है तो वो पहले मार्केट में फेंकी जाती है, यानी कि अवाम के आगे इस तरह के लोग जो है वो तबसरे करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पल्स देखी जाती है कि लोगों का उसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है।
अब ये जब मार्केट के अंदर शोशा छोड़ा गया कि 18 से 25 साल की उम्र जो है वो कम से कम जो है वोट की 25 साल उम्र होनी चाहिए, और उसके बाद जितनी जो है वो बैकलैशिंग हुई, उसके बाद अब नई नई चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रही हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत और हुकूमत को लाने वाला सिस्टम जो है वो जो चाह रहा है वो इस तरह से अपने जो चीज़ें वो लेना चाह रहा है वो इस तरह से नहीं उसको मिलेगा, जो नताइज वो लेना चाह रहा है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होना चाहिए। वो सिंपल फार्मूला ये होना चाहिए कि आप बजाय 18 साल, 25 साल, 30 साल, ग्रेजुएट, मास्टर, इन शर्तों में जाएं, आप ऐसा करें, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जिन्स लिखा होता है मर्द, उसके नीचे आप सियासी पार्टी लिख दें, ठीक है। और जिस जिस शख्स की सियासी पार्टी वहां पर नून लीग लिखी हो, जिस जिस शख्स की पीपल्स पार्टी लिखी हो, जिस जिस शख्स की वहां पर सियासी पार्टी मौलाना साहब लिखे हो, उनको तो आप दे दें वोट का हक। इसके अलावा जिसने भी पीटीआई का नाम लिखा हुआ हो कि मेरा जो सियासी जो पार्टी है पसंदीदा वो पीटीआई है, आप उसको फौरन से पहले मुकदमे के अंदर डाल दें, क्योंकि ये वो बेशऊर लोग हैं जिनको सियासत का नहीं पता, जिनको मईशत का नहीं पता, जिनको मुल्क के इंटरेस्ट का नहीं पता, जिनको मुल्क के साथ वफादारी का नहीं पता, जिनको मुल्क के साथ मोहब्बत का नहीं पता। और यही वो लोग हैं जो बड़े होकर गद्दार बनते हैं और हमें फिर पीका एक्ट के तहत इनको डालना पड़ता है कई कई सालों के लिए अंदर। तो बेहतर ये नहीं है कि जब शनाख्ती कार्ड बने आप उसी वक्त वहां पर सियासी पार्टी का एक जो है वो खाना रखवा लें और वहां पर आप लिखवा लें नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई या कोई और जमात आपकी पसंदीदा है, और फिर आप उसको इवेल्युएट कर ले कि वोट सिर्फ वो डाल सकेगा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को डालेगा। इसके अलावा अगर किसी ने वोट डालना है तो वो जनाब सा मुल्क दुश्मन कहलाएगा, गद्दार वतन कहलाएगा, सियासी बेशऊरा कहलाएगा, ना उसको मईशत का पता है, और बल्कि उसके वोट से हमारा जो मुल्क है वो भी तबाह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यह लगता है कि कोई और सोल्यूशन है तो वो नहीं मुझे नजर में आता, क्योंकि अगर आपको यह लगता है कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल वाला इमरान खान का वोटर है और ग्रेजुएट करने के बाद जो लोग हो गए हैं वो इमरान खान साहब के वोटर होंगे, तो ये फिर खैर जो है वो खाम खाली है आपकी। और तीसरी जो है वो बड़ी खबर है वो है जी भारत के हवाले से। भारत डर गया। अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बना है गजा के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं, सुहेल अफरीदी साहब भी, फिर जमात इस्लामी के भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, ये सारे बातें कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह के ऊपर। इसके अंदर जो ट्रंप साहब हैं उनकी तरफ से भारत को भी इन्विटेशन भेजा गया है कि आप भी हैं, इन 19 जो 20 ममालिक हैं इनके अंदर आप भी शामिल हो जाए। अब भारत नहीं जा रहा। अब सबको ये लग रहा है कि जी पता नहीं भारत क्यों नहीं जा रहा, पता नहीं भारत क्यों नहीं जा रहा। हो कुछ ऐसा रहा है कि भारत को एक तरह से भनक पड़ गई है कि अगर मैं इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर चला जाता हूं और मैं इसका रुकन बन जाता हूं तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। ट्रंप ने किसी दिन इसके अंदर कश्मीर को भी लाके खड़ा कर देना है, क्योंकि कश्मीर पूरी दुनिया का पहले से दूसरा जो है वो सबसे बड़ा आलमी इशू है, और इसकी जो टेरिटरी का मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये आलमी इश्यूज में से एक इशू है। और ट्रंप का कोई नहीं पता कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस को जो है वो कश्मीर के अंदर भी लाकर खड़ा कर दे और वहां पर कोई ना कोई जो है वो फैसला करा के जो है वो भारत को और पाकिस्तान को बीच में लाकर खड़ा कर दे। अब भारत जो है वो परेशान है कि अगर मैं ट्रंप के कहने के ऊपर नहीं बनता तो मेरे ऊपर टैरिफ भी लगते हैं और मेरे ऊपर और भी पाबंदियां लगती हैं, और अगर मैं बनता हूं तो कश्मीर किसी न किसी तरीके से जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आ जाएगा और मेरे लिए ये भी मसला बन सकता है। अब ये तो भारत एक चीज सोच रहा है, और मुझे ये लगता है कि अगर जो है वो गजा का मसला ये बीच में लाया जा रहा है तो फिर पाकिस्तान भी और भी ममालिक जो है वो पुश करेंगे कि जनाब कश्मीर का क्या कसूर है, फिर कश्मीर को भी आप बीच में डालें। फिर जब कश्मीर को बीच में डाला जाएगा तो भारत जो है वो कश्मीर से तो हाथ धो बैठेगा और कश्मीर भारत के पास रहना नहीं है। अब इस खौफ से, इस डर से भारत जो है वो ये जो यूएस ट्रंप साहब हैं उनका जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके अंदर नहीं वो जा रहा कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना, या तो मुझे कोई गारंटी दी जाए, मुझे जो है वो कोई इस तरह का जो है वो सिग्नेचर को दे दिया जाए, नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि जी कश्मीर का मसला नहीं डिस्कस होगा, बाकी पूरी दुनिया के लिए मैं हाजिर हूं, लेकिन अगर आपने कश्मीर का मसला हल करना है तो मैं नहीं आपके जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आ रहा। ये जी आज जो है वो खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।